बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोल की नई कीमत 179.89 रुपये लीटर हो चुकी है। मेहर अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली बताइएगा, 30 रुपये ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, शहरी क्या कहते हैं? मैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं और जैसे ही जो है वो शहरियों ने सुना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 150 रुपये से बढ़कर 180 रुपये से भी ज़्यादा चली गई हैं। इस पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इसी वक्त हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, हमसे जानते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 30 रुपये बढ़ गई हैं, अब 180 रुपये से भी ज़ायद चली गई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इसलिए हर चीज़ एकदम से ये बढ़ा दी इन्होंने कीमतें, सब हर चीज़ पे महंगाई हो रही है, हर चीज़ इसके इख्तियार से बाहर हो जाएगी। गरीब आदमी तो मर गया, टोटली मर गया है। और इनके पास पेट्रोल होने के बावजूद, एक हुक्म होने के बावजूद इन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसके 5 मिनट के बाद हर पेट्रोल पंप को बंद कर दिया इन्होंने। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई और भी ज़्यादा मुल्क में बढ़ जाएगी। मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें हैं 30 रुपये इजाफे के बाद, उसका इतलाक रात 12 बजे के बाद होना है। रात 12 बजते ही जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इतलाक करने का नोटिफिकेशन जारी। 12 बजे से इतलाक होगा नई कीमतों का। लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब घी की कीमत में मजीद 5 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया। दर्जा दोम घी 495 से बढ़कर 500 रुपये किलो हो गया। उधर चक्की मालिकान ने आटा 3 रुपये किलो महंगा कर दिया। कीमत 90 रुपये से बढ़कर 93 रुपये किलो हो गई। गला मंडी में गंदम की फी मन कीमत 2750 रुपये तक जा पहुंची। सबसे बड़ी वजह है कि गर्मी का जो सीज़न है जो जल्दी स्टार्ट हो गया है, उस वजह से जो है गंदम की पैदावार कम हुई है, पिछले साल की निस्बत 30% कम हुई है, जिसकी वजह से गंदम की मार्केट में एकदम जो है उसकी डिमांड तलब के मुकाबले में बढ़ गई है। तो इस वजह से गंदम महंगी होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है। मुल्क में पहले ही महंगाई है, ऊपर से आप इस तरह के हालात पैदा करते हैं तो कैसे आपका यानी ये खाना जंगी की करनी है या कोई मतलब है कि डकैतियाँ चोरियाँ हों, ये चीज़ करनी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, इन्होंने कोई फर्क नहीं पैना, गरीब आदमी नूं पैना, तुहाडे साडे वर्गे नूं जिन्हें कमा के खानी है। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, लेस्को को 1100 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल का सामना। ग्रिड स्टेशन बंद करके बिजली की लोड शेडिंग की जाने लगी। लेस्को की डिमांड 4820 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। कंपनी को फराहमी 3730 मेगावाट है। तलब और रसद बेफर्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 1100 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल का सामना है। मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान, 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी स्कूलों में होमवर्क के इंतजामात मुकम्मल ना हो सके, नई किताबें भी छुट्टियों के दौरान ही मिलेंगी। मौसम की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान करने के साथ स्कूलों के औकात कार कम कर दिए। स्कूलों में छुट्टी 11 बजे तक दे दी जाएगी। गर्मी की शिद्दत के बायस नए औकात कार 31 मई तक नाफिजुल अमल होंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। सरकारी स्कूलों के तलबा को नई किताबें और मौसम गर्मा का होमवर्क छुट्टियों में दिया जाएगा। उधर स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ने प्राइवेट स्कूल की जानिब से समर कैंप लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक समर कैंप लगाने पर स्कूल इंतजामिया से भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है, समर कैंप लगाने पर मुतल्लिका स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की रीमॉडलिंग फाइनल। कलमा चौक से CBD में दाखिली और खारजी रास्तों का डिजाइन भी फाइनल हो गया। CBD ने 3 अरब 80 करोड़ की लागत से अंडरपासेस की तामीर के टेंडर जारी कर दिए। CBD ने 3 मखसूस कंपनियों को टेंडर्स डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। जराये के मुताबिक 3 कंपनियों में FWO, NLC, PNC शामिल है। तीनों कंपनियों को CBD ने अपने एक्ट के मुताबिक फाइनल किया है। 3 कंपनियों के अलावा किसी कंपनी को टेंडर डालने की इजाजत नहीं होगी। हतमी डिजाइन के मुताबिक सेंटर पॉइंट से CBD के अंदर दाखिली अंडरपास दिया जाएगा। CBD से बाहर जाने वाली ट्रैफिक को कलमा चौक की जानिब से अंडरपास से बाहर निकाला जाएगा। दोनों अंडरपासेस को लेवल 1 और लेवल 2 का नाम दिया जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 अंडरपासेस पर काम रवा साल शुरू होगा, जबकि फेज 2 में 5 साल बाद लिबर्टी से सेंटर पॉइंट और CBD तक फ्लाईओवर मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है।
लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, वज़ीर आला पंजाब का मुफ्त वाईफाई सर्विस बहाल करने का हुक्म। PITB को एक हफ्ते में काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शहरियों के लिए पब्लिक मुकामात पर फ्री इंटरनेट वाईफाई सर्विस शुरू की थी, जो लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में जारी रही। लेकिन साबिक दौर हुकूमत में अदायगियां न होने पर सर्विस आहिस्ता आहिस्ता नॉन फंक्शनल हो गई, जिस पर अब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने बाकायदा नोटिस लिया है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को एक हफ्ते में फ्री वाईफाई सर्विस बहाल करने का हुक्म दिया है। 5 अजला में 106 हॉटस्पॉट नॉन फंक्शनल होने पर वज़ीर आला ने बरहमरी का इजहार किया और हिदायत दी कि इस प्रोजेक्ट को जारी रखा जाए। ज़राए ने बताया कि शहरियों के लिए इंटरनेट वाईफाई की फ्री सर्विसेज ऑरेंज ट्रेन के तरफ समेत दीगर मुख्तलिफ अवामी मुकामात पर भी दी जाएगी, जबकि पहले ये सर्विस अस्पताल, पार्क, मेट्रो बस स्टेशन और सेक्रेटरीट के तरफ दी जा रही थी, जिसे अब मजीद वसी किया जाएगा। साबिका दौरे हुकूमत में मुंजमद सुई गैस मंसूबों को मुकम्मल करने का फैसला। सुई नदरन गैस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों में NOC की बुनियाद पर महकमों की रुकावट पर ऐवान वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए ने बताया कि ऐवान वज़ीर आला को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक गैस के करोड़ों रुपए के तरक्याती मनसूबों में मुख्तलिफ इदारे और महकमे रुकावट बन रहे। शहर के मुख्तलिफ महकमों और इदारों से NOC ना मिलने की वजह से मनसूबों पर काम शुरू नहीं हो सका। कंपनी के 2 करोड़ रुपए से जायद के मनसूबों पर 2 साल से काम बंद किया गया है, जिस पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने NOC का इजरा न करने वालों को इदारों बारे ऐवान वज़ीर आला को आगाह कर दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक इकबाल पार्क वाल्टन में 1280 मीटर्स, मॉडल कॉलोनी में 1300 मीटर्स के लिए लाइन बिछाई जाएगी। इसी तरह आमिर टाउन, शफी टाउन में 955 मीटर्स के लिए पाइपलाइंस बिछाई जानी है। दूसरी जानिब शामनगर में 1040, फतेहगढ़ में 1520 मीटर्स, मुकद्दस पार्क में 1800, सब्जाजार में 2000 मीटर्स के लिए पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा बनाया गया है। इसी तरह मियां मीर कॉलोनी में 500, जबकि बाटापुर में 1100 मीटर की पाइपलाइन बिछाई जानी थी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी FBR की 11 करोड़ 97,85,000 रुपए की नादहिंदा निकली। FBR ने अरफा करीम टावर पंजाब बैंक में पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के अकाउंट्स मुंजमद करके मुकम्मल रिकवरी कर ली। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बैंक अकाउंट्स टैक्स बकायाजात के अदम अदायगी पर मुंजमद कर दिए गए। FBR ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बैंक अकाउंट से 11 करोड़ 97,85,000 रुपए की रिकवरी कर ली। मेट्रो बसें चलाने वाली पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी पर विद होल्डिंग टैक्स की ताखीर से अदायगी पर डिफॉल्ट सरचार्ज आयद किया गया था। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी साल 2018 और साल 2019 के इनकम टैक्स बकायाजात की मद में FBR की नादहिंदा थी। अरफा करीम टावर पंजाब बैंक ब्रांच में अकाउंट्स मुंजमद करके अथॉरिटी के अकाउंट से मुकम्मल वाजिबुल अदा रकम रिकवर कर ली गई है। कमिश्नर इन्फोर्समेंट 2 नईम बाबर की हिदायत पर रिकवरी की गई। डिप्टी कमिश्नर नाइमा शुमाइल, इंस्पेक्टर सैयद वकास अहमद, बिलाल अनवर FBR की रिकवरी टीम में शामिल थे। फरहा गोगी केस में अहम पेशरफ्त हुई। नैब ने फरहा गोगी के मैनेजर, कैशियर और बैंकर समेत 4 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग 1 के डिप्टी डायरेक्टर अदील अहमद ने फराह खान केस में 4 अफराद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। नैब लाहौर ने फराह खान के मैनेजर, कैशियर और बैंकर्स को नोटिस जारी किए हैं। 4 अफराद को रिकॉर्ड समेत 30 मई को पेश होने की हदायत की है। DG नैब की मंजूरी के बाद मोहम्मद हारिस, मोहम्मद आसिफ, वकार और मज़ाहिर बेग को नोटिस जारी किए गए। नैब लाहौर ने 4 अफराद को सबूतों समेत 30 मई को नैब के दफ्तर पेश होने की हकामात जारी किए। तलबी नोटिस में कहा गया है कि इंक्वायरी में ये शवाहिद सामने आए हैं कि फराह शहजादी केस में आपके पास सबूत मौजूद हैं। आप अपने सबूतों के साथ 30 मई को नैब ऑफिस में पेश हों। अदालती कार्रवाइयों का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात 31 मई तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज सदीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए। अगली समात पर अपील कुनिंदगान के दूसरे वकील दलाइल देंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बैरिस्टर हसन खालिद राजा समेत दीगर पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने लॉन्ग मार्च के दौरान PTI के नजरबंद अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को हिदायत की कि वो अदालती हुक्म के बारे में डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह कर दें। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील और CCPO बिलाल सदीक कमियाना भी पेश हुए। बादामी बाग सब्जी मंडी धमाका केस में मुल्जमान के खिलाफ केस की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसले के लिए कार्रवाई 2 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने पंजाब वर्कर्स डिपार्टमेंट में तामीराती मंसूबों के गैर कानूनी ठेके देने की समात करते हुए चीफ एग्जेक्टिव हुमैरा खुरम और दीगर मुल्जमान की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हुमैरा खुरम पर पाकिस्तान वर्कर्स की तामीराती मंसूबों के गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है।
फिल्म स्टार मीरा के खिलाफ दायर ज़ेरे इल्तवा निकाह पर निकाह के इस्तगासे पर दोबारा कार्रवाई शुरू कराने के लिए अतीकुर रहमान ने दरखास्त दायर कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट ने वकील इस्तगासा को 11 जून को बहस के लिए नोटिस जारी कर दिया। एडवांस 5 लाख रुपए देने के बावजूद गाड़ी न मिलने पर शहरी ने सारिफ अदालत में हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने अलहाज ऑटोमोटिव कंपनी के मालिक को 28 जून को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में 4 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। हल्का PP 168 में MP मियां नसीर अहमद और MP अख्तर हुसैन बादशाह ने आशियाना रोड पर कॉर्नर मीटिंग्स की, जबकि साबिक टिकट होल्डर राना खालिद कादरी ने भी स्टेट लाइफ सोसाइटी में कारकुनान से मुलाकात की। सियासी जमातों ने पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कमर कस ली। लाहौर की 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया। MP मियां नसीर अहमद MP अख्तर हुसैन बादशाह की आशियाना रोड पर कॉर्नर मीटिंग करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाब में क्लीन स्वीप करेगी। मियां नसीर अहमद का कहना था कि हल्का PP 168 मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। 2018 के जनरल इलेक्शन में ख्वाजा साद रफीक यहाँ से कामयाब हुए थे। अख्तर बादशाह ने कहा कि पहले भी हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए और अब भी आवाम की खिदमत में पेश रहेंगे। 168 हल्का यहाँ पे ख्वाजा साद रफीक साहब 2018 के इलेक्शन में MP मुंतखब हुए थे और अब यहाँ पे असद खोकर साहब हैं जिन्होंने बाद में हमें अब ज्वाइन कर लिया और अब 17 जुलाई इसकी दोबारा डेट दी गई है। बुनियादी तौर पर ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। इंशाल्लाह जी मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में, आपको पता है कि वो तारीख गवाह है कि तरजीह बुनियादों पे सारे काम किए हैं और ये हल्का उनका गढ़ है और आपको नज़र आ रहे हैं कि जो पहले भी काम हुए हैं और दोबारा काम शुरू हो चुके हैं। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर राना खालिद कादरी ने भी स्टेट लाइफ सोसाइटी में कारकुनान से मीटिंग की। राना खालिद कादरी का कहना था कि उम्मीद है कि पार्टी मेरी खिदमात को देखते हुए दोबारा उम्मीदवार नामजद करेगी। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसे तस्लीम करेंगे। 17 नई नस्ल को किताब लिखने और पढ़ने की जानिब राग़िब करने के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा किताब मेले का इनेकाद किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में किताब मेले में 20 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। इसके अलावा आर्ट गैलरी और फूड कोर्ट का भी एहतमाम किया गया। किताब मेले का बुनियादी मकसद नई नस्ल को किताबें पढ़ने की तरफ रागिब करना और इल्म दोस्त माशरे का क़याम था। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के साथ साथ किताब बीनी को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अदब से लगाओ किसी भी तालिब इल्म का, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए और बुक फेयर किंग एडवर्ड की एक रूटीन थी जिसको हमने दोबारा इससे आगाज़ किया और आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें कितने इन्वॉल्व हैं। तुलबा और तुलबात का कहना था कि सोशल मीडिया के साथ किताब बीनी भी ज़रूरी है। किताब दोस्ती के रुझान को आम करने के लिए इस तरह के किताब मेलों का इनेकाद होता रहना चाहिए। ये हमारी रिवायत थी कि जो 8 साल से हो रही, 8 साल से डिसकंटिन्यू थी, हमने अब इसको कंटिन्यूस किया ताकि लोग किताब दोस्ती के करीब आएँ और करैक्टर बिल्डिंग हो सके। यहाँ पे ये है कि डिफरेंट बुक्स, हर तरह की बुक्स भी हैं। उसके अलावा इधर डिस्काउंट्स भी हम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो एक तो हमें एक ही जगह पे बहुत तरह की बुक्स मिल रही हैं। किताब मेले में तुलबा और तुलबात के अलावा फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की और किताबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। 2 रोज़ा किताबी मेला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इख्तिताम पजीर हो गया, जिसका मकसद माशरे में इन दोस्ती को फ़रोग देना है और आने वाली नस्ल को किताबों की तरफ रागिब करना है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अजमत अवान, सिटी 42। बास्केट के फ़रोग के लिए 3x3 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद लाहौर भर के 32 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन टीमों ने शिरकत की। खिलाड़ियों का कहना था कि खेल के फ़रोग के लिए ऐसे इवेंट लाजमी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।